बीबीएन यूनिवर्सिटी देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी को लोग काफी मानते थे। इसी यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में एक करीब 20 साल की लड़की बैठी हुई थी। उसके साथ एक आदमी था जो करीब 40 साल का होगा। उस आदमी ने यूनिवर्सिटी की तरफ देखा और फिर कहा, हम पहुंच चुके हैं। उस लड़की ने गहरी सांस ली और फिर कहा, क्या यह करना जरूरी है? उस आदमी ने कहा, सिर्फ 5 महीने की बात है। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस नॉर्मल दिखना है। 5 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने कहा, मेरे लिए 5 दिन काटना मुश्किल है, तुम 5 महीने की बात कर रहे हो? इतना कहकर उसने सीट बेल्ट निकाली और दरवाजा खोलकर वो गाड़ी से उतर गई। लड़की करीब 5 फुट 8 इंच की थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और बाल उसके कंधे तक झूल रहे थे। उसके बाल आगे से माथे के ऊपर से कटे हुए थे जो उसकी आंखों तक को ढक रहे थे। उसने गाड़ी के बूट से सामान निकाला और फिर गाड़ी के बूट को बंद कर दिया। वो आदमी बाहर निकला और उसने कहा, ओया, तुम्हें खुद को छुपा कर रखना होगा। ओया ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, अग्री, मैं इतने समय से क्या कर रही हूं? अग्री ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर हमें वापस जाना है तो हमें अपना काम 5 महीने के अंदर खत्म करना होगा। इससे पहले कि अतबी उस तक पहुंचे, हमें उस तक पहले पहुंचना होगा। ओया ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं है? हो सकता है कि वो कहीं और हो। अग्री ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं है। मेरी फीलिंग कभी गलत नहीं होती। ओया ने नजरें घुमाई और कहा, तुम्हारी फीलिंग की वजह से ही हम यहां पर फंसे हुए हैं। इतना कहकर उसने बैग निकाला और नीचे रख दिया। वो दोनों पार्किंग लॉट से निकलकर ग्राउंड में आ गए। बाहर बैठे स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखने लगे। ओया ने उन सब की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने कहा कि अटेंशन नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ, पर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अग्री ने कहा, जानता हूं मैं। वो लोग चलते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर ओया ने कहा, तुमने प्रिंसिपल को मेरी एडमिशन के लिए मनाया कैसे? अग्री मुस्कुरा दिया। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जिन चीजों के लिए तुम मुझे मना करते हो उन्हीं चीजों को तुम खुद करते हो। अग्री ने कहा, प्रिंसिपल के सामने मुझसे अच्छे से बात करना। उनके सामने मैं तुम्हारा अंकल हूं। ओया ने मुंह बना लिया। वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचे। प्रिंसिपल ने अग्री का ऐसे स्वागत किया मानो बरसों का याराना हो। ओया जानती थी कि प्रिंसिपल अग्री को जानता तक नहीं था, पर वो इस बात को खुद भी भूल चुका था कि वो अग्री को नहीं जानता था। प्रिंसिपल ने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तो ये है आपकी भतीजी? ओया ने उसकी तरफ देखा। प्रिंसिपल ने कहा, मुझे अग्री सर ने बताया था कि किस तरह से तुम उनके लिए सब कुछ हो, है ना अग्री सर? अग्री ने कहा, जी सर। अब क्या कहूं मैं, अपने भाई और भाभी के जाने के बाद एक ओया ही है जो मेरा परिवार है। इसी के लिए तो मैंने शादी भी नहीं की। ओया ने अग्री की तरफ देखा और चिढ़कर मुंह फेर लिया। अग्री मुस्कुरा दिया। अग्री ने प्रिंसिपल से कहा, आई होप कि मेरी बेटी को यहां कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिंसिपल ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखें। अग्री ने सिर हिला दिया। ओया और अग्री प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर निकले। ओया ने कहा, तुम मुझे अपनी बेटी भी बना सकते हो, भतीजी कहने की क्या जरूरत है? बात बात पर अपने भाई भाभी को मार देते हो तुम। अग्री ओया के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना बायां हाथ बंद किया और फिर दाईं तरफ सीने पर उसने मुट्ठी रखी और फिर सिर झुकाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सुपीरियर। ओया ने इधर उधर देखा और फिर कहा, अग्री बस करो, सब देख रहे हैं। अग्री फिर से आगे चलने लगा। ओया ने कहा,
तुम्हें यकीन है कि इस यूनिवर्सिटी में रहने से कुछ होगा? अग्री ने कहा, बिल्कुल होगा। हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हमें अदबी और कणक को ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर, वरना तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रहना होगा। ओया ने उसे घूरा तो अग्री ने कहा, डोंट वरी, प्रिंसिपल से कहकर मैंने तुम्हारा अकेले रहने का बंदोबस्त किया है। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करूंगी। अग्री ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपको सैल्यूट नहीं कर सकता सुपीरियर। ओया ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ और अपना काम करो। याद रखो, बस 5 महीने। हम लोगों को एक दूसरे के टच में रहना होगा, हमेशा। अग्री ने कहा, हाँ, हमेशा रहेंगे, पर तुम याद रखना, तुम्हें खुद को काबू करना सीखना होगा। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें पता है कि मैं नहीं कर पाती। अग्री ने कहा, तुम कर सकती हो, जस्ट कीप योर प्रोफाइल लो। किसी भी मैटर में मत पड़ना, किसी भी मैटर में, ओके? बस अपने आप से मतलब रखना। ओया ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अग्री ने सिर हिलाया और फिर चला गया। ओया ने इधर उधर देखा और फिर खुद से कहा, आई हेट ह्यूमंस, और इतना कहकर वो एक क्लास की तरफ चली गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, टीचर समेत पूरी क्लास की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। ओया ने आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली। फिर उसने आंखें खोली और फिर कहा, मैं आई कम इन मैम? टीचर ने सिर हिलाया। ओया अंदर गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा पेपर टीचर के पास दे दिया। टीचर ने कागज पढ़ा और कहा, ओ, तो तुम हो वो ट्रांसफर स्टूडेंट? सब उसे गौर से देखने लगे। ओ कहा। सब उसे गौर से देखने लगे। टीचर ने पेपर गौर से पढ़ा और फिर कहा, यह सच में तुम्हारा नाम है? ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अग्री, मैंने कहा था कि मुझे नाम बदलना चाहिए। अग्री कार में ड्राइविंग कर रहा था। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम कॉमन है। अग्री ने मन में कहा, मैं ड्राइव कर रहा हूं, बात नहीं कर सकता। ओया ने चिढ़कर मन में कहा, अग्री, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, अग्री। तभी टीचर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी तो ओया का ध्यान उस तरफ गया। ओया ने कहा, जी, मेरा ही नाम है। टीचर दोबारा पेपर को देखने लगी और उसने फिर सिर हिलाकर कहा, ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओया ने फिर से एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई हेट दिस वर्ल्ड। इतना कहकर वो क्लास की तरफ मुड़ी और उसने कहा, हेलो एवरीन, माई नेम इज ओया सिंह राठौर। ओया का नाम सुनते ही सब खुसुर फुसुर करने लगे। एक ने हंसते हुए कहा, तुम कहीं ओयो कंपनी की मालिक की बेटी तो नहीं हो ना? ओया ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, नहीं, पर मैं ओयो को खरीद जरूर सकती हूं। वो लड़का चुप हो गया। एक लड़की जिसने बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था, उसने कहा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? ओया ने कहा, गॉडेस ऑफ थंडर या फिर वॉरियर क्वीन। सबने फिर से हूटिंग करना शुरू कर दिया। ओया की नजर पीछे की सीट्स पर गई तो वहां पर 3 लड़के बैठकर उसे घूर रहे थे। ओया ने उनकी तरफ देखा और फिर मन ही मन सोचा, मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर तुम जो सोच रहे हो वो होने वाला है नहीं। इतना कहकर उसने नजर दूसरी तरफ घुमाई तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसकी तरफ देख रही थी। टीचर ने कहा, ओया, तुम सबसे आगे वाले बेंच पर बैठ जाओ, तुम लेट हो। आई होप कि तुम कवर अप कर लोगी। ओया ने सिर हिलाया और वहां जाकर बैठ गई। वो तीनों लड़के उसकी तरफ देखते रहे। फिर उनमें से एक लड़के ने अपना सिर चुपचाप टेबल से टिकाया और सो गया। क्लास खत्म हुई। ओया ने किताबें समेटी और बाहर चली गई।
उसने ईयरफोन निकाले और कानों में डाल लिए। तभी एक आवाज आई, ओया। ओया चौंक उठी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने मन में कहा, अग्री, तुम घर पहुंच गए? अग्री ने सोफे पर पसरते हुए कहा, हां। कैंटीन जाओ। ओया ने मन में कहा, मुझे भूख नहीं है। अग्री ने कहा, माना कि हमें हफ्ते में बस एक बार भूख लगती है, पर यू आर अ स्टूडेंट, यू नीड एनर्जी। ओया ने चिढ़कर मुंह बनाया और फिर कैंटीन की तरफ चली गई। उसने कैंटीन में जाकर एक बर्गर और कोक लिया और फिर वो एक कोने में जाकर बैठ गई। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं, पर ओया ने ईयरफोन कान में डाले रखे और एक किताब खोल ली। तभी किसी ने अपनी किताबों को टेबल पर रखा। ओया ने ऊपर देखा तो उसके नाम का मतलब पूछने वाली लड़की सामने खड़ी थी। उसने हाथ हिला दिया। ओया ने अपने ईयरफोन निकाल लिए। उस लड़की ने कहा, हाय, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? ओया ने सामने की चेयर की तरफ देखा और फिर हां में सिर हिला दिया। वो लड़की बैठ गई और उसने कहा, हाय, आई एम प्रीशा। इतना कहकर उसने हाथ आगे कर दिया। ओया ने सिर हिलाया और फिर मन में कहा, यू आर गोइंग टू टेल मी योर एवरी सिंगल सीक्रेट। इतना कहकर ओया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्री की आवाज आई, तुम ये कंट्रोल कर सकती थी। ओया ने कहा, नहीं कर सकती। इतना कहकर ओया ने प्रीशा का हाथ छोड़ दिया और मन में कहा, इसका कोई दोस्त नहीं है, शी इज एन इग्नोरेंट किड। प्रीशा ने कहा, तुम यूएसए से आई हो ना? ओया ने सिर हिला दिया। प्रीशा ने कहा, फेमस बिजनेसमैन अग्री राठौर तुम्हारे अंकल है ना? ओया ने कहा, तुम बहुत कुछ जानती हो मेरे बारे में। प्रीशा ने कहा, पूरी क्लास जानती है। ओया मुस्कुरा दी। तभी वहां पर वही 3 लड़के आए। वो ओया को घूरते हुए दूसरी तरफ चले गए। प्रीशा ने ओया को उनकी तरफ देखते हुए देखा और फिर कहा, उनकी तरफ मत देखो, जितना उनसे दूर रहोगी उतना ही सही रहेगा। ओया ने कहा, क्यों? कौन है ये लोग? प्रीशा ने कहा, वो तीनों संचित, विमेश और वो जो सबसे चुप बैठा है वो समर्थ है, उनका लीडर। ओया ने कहा, उनसे दूर क्यों रहना है? प्रीशा ने कहा, वो लोग यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बुली हैं। स्कॉलरशिप मिले हुए स्टूडेंट्स को वो बहुत तंग करते हैं। उनकी वजह से कितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए। ओया ने कहा, किसी ने कुछ कहा नहीं? प्रीशा ने कहा, वो लोग रिच फैमिली से हैं और समर्थ के डैड तो यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड हैं। प्रीशा ने आगे कहा, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ विमेश है, वो किसी को नहीं छोड़ता। ओया कुछ कहती, तभी वो खूबसूरत सी लड़की वहां आई और जाकर समर्थ के पास बैठ गई। ये हमारी यूनिवर्सिटी की दीवा है, वेरोनिका। इसे सब निक बुलाते हैं। ये सिंगल मॉम के साथ रहती है। इसकी मॉम एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। ये भी इन्हीं की तरह है, अपने आगे किसी को नहीं मानती। ये और समर्थ बचपन के दोस्त हैं। ओया ने सिर हिला दिया। तभी कैंटीन में हल्ला मच गया। समर्थ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ओया ने पीछे मुड़कर देखा तो 4 लड़के कैंटीन में आ रहे थे। ओया ने उनकी तरफ देखा और फिर बाकी सब की तरफ। लड़कियां उन चारों को देखकर पागल हुई जा रही थीं। लड़के उनके रास्ते से हट रहे थे। ओया ने कहा, अब ये कौन है? प्रीशा ने कहा, इस यूनिवर्सिटी की जान, हर लड़की का अरमान। उसने प्रीशा की तरफ देखा तो प्रीशा ने कहा, जो पीछे चले हैं उन दोनों का नाम है अमय और समय। दोनों ट्विंस हैं। आगे वाले का नाम समन्वय है और जो सबसे आगे है वो उस ग्रुप का लीडर है। उसका नाम है सारांश सिंह राजपूत।